सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा आज नया साल की शुभकामनाएं सबको देते हुए आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। जरूर है इस नए साल 2025 के शुरुआत के पहले दिन परमेश्वर आप सभी को ढेर सारी आशीष देगा, जो यह साल आपके लिए आशीष का साल बनेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आइए आज इस साल के नई शुरुआत के जो वचन परमेश्वर ने दिया है, हम उस वचन को देखते हैं। उत्पत्ति अध्याय 28 वचन 15 को देखिएगा। उत्पत्ति अध्याय 28 वचन 15 को आइए देखते हैं। सुन, मैं तेरे संग रहूँगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूँ तब तक तुझको न छोड़ूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर कहता है, हे मनुष्य की संतानों सुनो। कहता है कि हे मनुष्य की संतान सुन, मैं तेरे संग रहूंगा। कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा और तू जहाँ कहीं भी जाएगा मैं तेरी रक्षा करूँगा। हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वह दयालु परमेश्वर है, वह कृपालु है, वह करुणा निधान है, वह दया का सागर है। वह हर एक मनुष्य के ऊपर अपनी दया बरसाना चाहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वह परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, वह हमसे और आपसे कहता है कि हे मनुष्य की संतान, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुन ले। कहता है कि इस बात को तू सुन और अपने हृदय में रख ले कि मैं तेरे संग रहूंगा। कहता है मैं तुझसे दूर नहीं रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। कहता है मैं तुझसे अलग नहीं रहूंगा। सच में हमारा परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है, वह हमारे साथ रहने का वादा करता है। इसलिए साथ रहने का वादा करता है क्योंकि वह हमसे प्यार करता है। उसने वचन में कहा है कि देख, एक माँ तुझे छोड़ देगी, तुझे त्याग देगी, जो अपने तन से तुझे पैदा की रहेगी, जो अपने तन से तुझे पैदा करके रख रही है, जो अपने तन से तुम्हें पैदा की है, वह तुम्हें छोड़ देगी, तुम्हें त्याग देगी। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरी बात सुन ले, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। सच में इसलिए वह यह बात कहता है, क्योंकि कहता है कि इसलिए क्योंकि मैंने तेरी तस्वीर को अपने हथेली पर गढ़कर बनाया है। हमारा परमेश्वर हमारे शरीर के सारे अंग को अपने हाथों से बनाया है। इसलिए वह कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसलिए कहता है कि मैं तुझे त्यागूंगा नहीं, मैं तुझे अपनाऊंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। कहता है कि तू इस बात को ध्यान में रखना कि हे मनुष्य की संतान, मैं तेरे संग संग रहूंगा। और इतना ही नहीं, कहता है कि तू जहां कहीं जाएगा, कहता है कि तू जहां कहीं जाएगा मैं तेरे संग संग रहूंगा। कहता है मैं तेरी रक्षा करूंगा। कहता तू जहां भी जाएगा, इस पृथ्वी के किसी भी कोने में जाएगा, कहता मैं तेरे साथ रहूंगा और तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा। वो परमेश्वर हमारी रक्षा करने की बात करता है। और इतना ही नहीं, कहता है कि और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। कहता है कि हे मनुष्य की संतान, मैं तुझे फिर से अपने देश में लौटा कर लाऊंगा। वो किस देश की बात कर रहा है जानते हो? वो अपने राज्य की, अपने स्वर्ग के राज्य की बातें कर रहा है कि मैं क्या करूंगा, फिर से तुम्हें क्या करूंगा कि अपने देश में लौटा ले आऊंगा। और जिस देश से तू निकाला गया है, उस देश में फिर से मैं तुझे वापस लाऊंगा।
क्योंकि जब मनुष्य संसार में बनाया गया तो वह अदन के बगीचे में रखा गया जो स्वर्ग के समान था। लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर ने उस बगीचे से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वही मनुष्य का घर था। लेकिन आज फिर परमेश्वर हमारा कहता है कि मैं क्या करूंगा, फिर से इस देश में लौटा ले आऊंगा। और कहता है कि सुन ले मेरी बात, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। कहता है जब तक जो बातें मैं तुझसे कह दिया, तुझसे वादा कर दिया, मैं जब तक उसको पूरा न कर लूं तब तक मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। अवश्य है कि हमारा परमेश्वर जो हमसे कहता है वह करता है। वह हमारा रक्षक है, हमारे प्राणों की रक्षा करता है। तो अवश्य है कि हमारे प्राणों की रक्षा करेगा, क्योंकि वह रक्षक है। हमारे जीवन की रक्षा करेगा, हमारे प्राणों की रक्षा करेगा, वह रखवाला है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों कहता है कि तू अपने जीवन में भय न खाना, डरना मत, मैं तेरे संग रहूंगा। तू जहां कहीं भी जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा। तो सच में हमारा परमेश्वर अवश्य है कि हमारे प्राणों की रक्षा करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस नए साल की शुरुआत में आप इस बात को अपने अंदर रखिए, पूरी दृढ़ता के साथ इस बात को अपने ध्यान में रखिए कि आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, वो क्या करता है, सदैव हमारे संग रहता है। अवश्य है कि इस साल भी वह हमारे संग रहेगा, और अवश्य है कि हम जहाँ कहीं भी जाएंगे वह हमारे प्राणों की रक्षा करेगा। दुष्ट की हर चाल से हमें बचा कर रखेगा, हमें सुरक्षित रखेगा, हमें आनंदित रखेगा। यदि आप उस परमेश्वर के विश्वास में बने रहे तो जरूर है कि पूरे साल परमेश्वर अपने आशीष में भर के और अपने आनंद में भर के आपको रखेगा। जरूर है कि आपको रखेगा। इसलिए विश्वास से उस परमेश्वर के अधीन हो जाइए, उस परमेश्वर की आज्ञा का पालन करिए। जरूर है कि वो परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग करेगा और पूरे साल आपको सुरक्षित रखेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूँ। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता हूँ कि आपने पूरे साल 2024 में पूरे साल तूने सबको सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, तूने संभाल कर रखा। प्रभु धन्यवाद देता हूँ। इसलिए हे परमेश्वर, तू नए साल में जो हमें प्रवेश कराया, प्रभु सबको प्रवेश कराया, हम प्रार्थना करते हैं कि ये 2025 साल प्रभु हर एक के लिए एक आशीष का कारण होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं प्रभु, मैं विनती करता हूँ कि उन सबको ब्लेस कर प्रभु, उन सबको आशीष दे। हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई परेशानियाँ, कोई विपत्ति हो, कोई श्राप हो, कोई बंधन हो, तो हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इस बीते हुए 2024 के साथ प्रभु इनके जीवन की सारी विपत्तियां खत्म होने पाए, सारी विपत्तियां इस 2024 के साथ चली जाए। जैसे 2025 आ रहा है पिता, और 2025 हर एक के लिए नई शांति, नई आशीष लेकर आने पाए, ताकि जितने बीमार चंगे हो जाए, जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित हुए छुटकारा पाए, जितने बंधन से मुक्त हो जाए, श्राप में श्राप से मुक्त हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने शैतानी बंधन से जकड़े हैं वह सब के सब बिल्कुल सुरक्षित होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर जीवन की हर मुश्किलें प्रभु समाप्त हो जाए और जीवन में नई आशीष आने पाए पिता। ये साल ही परमेश्वर हर एक के लिए एक अच्छा साल होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, साल का पहला दिन हर एक के लिए आशीष का दिन होने पाए, ताकि आज के दिन प्रभु मैं प्रार्थना करता जो अपने जीवन में निराश है, उदास है, उनकी निराशा, उनकी उदासी दूर होने पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता इनके जीवन की सारी इच्छा, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। प्रभु आज का दिन प्रभु हर एक के लिए एक नई ब्लेसिंग लेकर आए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ आज के दिन प्रभु सबके लिए स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा हरि के ऊपर उतरने दे प्रभु। ओ पवित्र आत्मा हरि को
छोले रेखा लाबा संदला रबा साकाला मंदोलोरो आबालाबा सबालाबा रिबा शेखेरिंदा सोंदला रमंदल रे। महान परमेश्वर तेरे स्वर्ग की सामर्थ हर एक के ऊपर उतरने पाए और हर एक के जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग होने पाए। महान पिता प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में आशीष दे, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार में आशीष दे, बड़ी बढ़ोतरी और बरकत होने पाए पिता। जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में उसका कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए। जितने बीमार व्यक्ति है परमेश्वर, सारे बीमार व्यक्ति प्रभु यीशु के नाम से चंगे होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज की प्रार्थना प्रभु हर एक के लिए एक नई प्रार्थना होने पाए। आज की प्रार्थना हर एक के लिए आशीष की प्रार्थना होने पाए। प्रभु आज सबके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष उतरना चालू हो जाए, बड़े बड़े चमत्कार इनके जीवन में होना चालू हो जाए, सब पवित्र आत्मा में भरना चालू हो जाए। हाँ मेरे प्रभु ऐसा होने दे। लिवरे सारा बाशो कोलो रेंदाला मंदोलो। महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता पिता, हर एक को ब्लेस कर प्रभु, हर एक को ब्लेस कर प्रभु, हर एक को आशीष दे प्रभु, ताकि हे परमेश्वर आशीष हर एक के जीवन में नया चमत्कार करे। आज की प्रार्थना हर एक को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर देने पाए। हाँ मेरे महान पिता प्रार्थना करते यीशु राजा, तेरे नाम में सबके लिए तेरी सारी आशीष और सारी चंगाइयाँ मांगते हैं। आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।